2.5 करोड़ की लागत से पारीछा के बुद्ध विहार का होगा कायाकल्प। ओम शांति नगर में स्थित बबीना विधायक के कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। पत्रकार वार्ता में भदंत कुमार कश्यप महाथेरो ने बताया कि उनके द्वारा बबीना विधानसभा क्षेत्र के पारीछा स्थित सुगत बुद्ध विहार विपश्यना केंद्र के विकास हेतु प्रदेश सरकार से विकास कराने हेतु आग्रह किया गया था। चूंकि यह केंद्र बुंदेलखंड का एकमात्र वृहद बौद्ध विहार है, जहां पर देश विदेश के बौद्ध अनुयायियों का प्रायः आवागमन रहता है, जिनकी सुविधा हेतु यहां पर विकास कार्य कराए जाना अति आवश्यक है, जिसके सापेक्ष मेरे द्वारा विधानसभा में प्रश्न उठाकर मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया। साथ ही मुख्यमंत्री पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री एवं प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ से व्यक्तिगत मिलकर यहां पर विकास कार्य करवाए जाने हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर स्थानीय पर्यटन विभाग द्वारा इस बुद्ध विहार पर विकास कार्य करवाए जाने हेतु आगंतुक आपसे कुर्सी सरकार सालों से जुड़े हैं श्री राजीव सिंह पारीछा जी विधायक बने। हमारे एक आपकी भी मुहिम है, हैं और हम भी लोग के हैं, के रहने वाले हैं, तो वैसे भी बचपन से ही हम लोगों का भाईचारा है। विधायक जी का हमारे लिए और इस स्थान के लिए नहीं बल्कि सब समाज के लिए विशेष सहयोग रहता है। और हम एक साथ में हम लोगों का बहुत अच्छा एक हम भिक्षु हैं और वो गिनाते हैं, मतलब उम्र भी लगभग एक ही है। हम विधायक से कुछ 4-5 साल बड़े हैं और मित्रवत मतलब भाई भी हैं और मित्रवत हमारा मित्र भी हैं और ऐसे करके स्टूडेंट लाइफ से हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं। हमको मतलब वहाँ पर ऐसे आना जाना हमेशा रहा है। और विधायक जी को जैसे प्रधान बने, माता जी बराबर जुड़े हैं। इस प्रकार से 17 से जब से विधायक चाहे आर्थिक हेल्प हो, चाहे ऐसी कोई परेशानी हो, तन मन धन से हमारे लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए कोई भी इनका ऐसे न चाहे कि किसी लोग तो ये रखते हैं कि फला पार्टी के हैं, ये मतलब बीएसपी के हैं या कांग्रेस के हैं या समाजवादी के हैं, कोई दुखी आया विधायक जी के अंदर ये नहीं है। ये विशेष मतलब हमारे एक बुंदेलखंड के एक हम कहें कि बुंदेलखंड के रतन हैं। आपके ही सहयोग से हमने 17 में विधायक बनी, तो जो हमने प्रयास किया तो उसमें हो गया था, कोरोना काल में ऐसा नहीं हो पाता। जब आप उसी बार चुने गए तो फिर हमने 2 लेटर लिखवाए थे। उसमें एक अपने आप जिस संस्थान में वर्तमान में अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जी का वो परिनिर्माण हो चुके हैं, तो आपने उसमें 2-3 पद खाली हैं सदस्य के, तो आपने कहा तो फिर हमने विधायक के विकास के लिए 2022 में 1 महीने में और एक सज्जन जो समाज में समरसता का संदेश देने वाले, जो भंते जी ने कहा कि विशेष जाति विशेष वर्ग से देखा जाता था, आज मैं कह सकता हूँ वहाँ पे सभी जाति वर्ग के लोग हमारे पास बिहार में जाते हैं और सब साधना करते हैं, चाहे किसी जाति के हो, किसी मजहब के हो, वहाँ सब लोग जाते हैं और भंते जी से सब आशीर्वाद पाते हो, चाहे कोई भी जाति के हो, चाहे कोई विशेष जाति के हो। अब वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, सब एक घाट पर पानी पीने की अगर कहीं कल्पना साकार होती हुई दिख रही है तो पारीछा में जाए। शेर और बकरी जो राम राज्य है वो पारीछा में मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद है और भंते जी का विशेष प्रयास है। सब एक साथ रहते हैं, कोई जातिवाद नहीं, सब लोग सहयोग करते हैं। क्या ब्राह्मण, क्या ठाकुर, क्या कायस्थ, क्या ऊंची जाति, क्या वहाँ जातियाँ मिट गई हैं। तो मैं कहता हूँ ये जो योगदान है माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये इस जातिवाद को पूरी तरीके से समूल नाश करने के लिए है। और भंते जी ऐसे व्यक्ति हैं, मैं ये कहूँ ये अवतार है कि इन्होंने जातिवाद को पूरी तरीके से, भेदभाव को खत्म करने में बहुत बड़ा योगदान है।
आप वहाँ जाएंगे तो सब लोग एक साथ भोजन करते हुए मिलेंगे और सबके साथ में भंते जी का समान व्यवहार रहता है, चाहे भंते जी के बहुत करीबी हों और चाहे पहली बार आए हों, सब एक साथ एक जैसा व्यवहार सबके साथ में भंते जी करते कितने हैं। समय में ये स्वीकृत हो गया, कितना आपको इसमें समय लगा, लगा और ये जो इसमें प्रोजेक्ट में जितने भी काम है, सरकारी संस्था को पैसा मिला है, ये जो पैसा मिला है 247 सब देंगे। ये उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम को मिला है। 1 करोड़ 97 लाख रिलीज हो गया और बाकी जो लगभग 50-52 लाख रुपए है वो बाद में जैसे काम का जब जाता है कि हाँ इतना काम कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद में क्लियरेंस जाता है यहाँ से कि जो फंड यूज का जो सर्टिफिकेट जाता है क्या बाकी हो जाता है। लेकिन प्रावधान तो पूरा हो गया 2.5 करोड़ का, सैंक्शन भी पूरा 2.5 करोड़ हो गया, रिलीज 1 करोड़ 97 लाख हो गया। तो अब तो कोई काम ही दिक्कत ही नहीं है, तुरंत काम शुरू होगा और जैसे वो अपना पैसा यूज करते जाएंगे सरकार पैसा देती जाएगी। और भी जरूरत पड़ेगी तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने फिर हाथ फैलाएंगे। और केवल पारीछाई नहीं, केवल बौद्ध विहार नहीं, हमने अपने झरना जो एक पर्यटन केंद्र है, झरना के विकास के लिए भी मैंने मांग किया, वहाँ के लिए भी सरकार ने भरपूर पैसा दिया है और वहाँ का जो बहुत पुराना किला है उसको भी हेरिटेज प्रॉपर्टी मानते हुए सरकार ने उसको एक 5 स्टार होटल के तौर पर उसको विकसित करने के लिए भी टेंडर आमंत्रित कर दिए हैं। बहुत जल्दी कोई बड़ी होटल चेन कंपनी जो होगी, जो पूरे इंटरनेशनल होटल चलाने की जिसको अनुभव है, ऐसी कंपनी उसको टेक ओवर करने वाली है। और एक बुंदेलखंड का एकमात्र होटल फिलहाल अभी सरकार बुंदेलखंड के साथ में बहुत सहृदयता के साथ में काम कर रही है। सबसे ज्यादा नजर अगर उसकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो सबसे कमजोर होगा उस पर मेरा सबसे ज्यादा फोकस होगा। तो बुंदेलखंड पिछली सरकारों ने सबसे कमजोर करने का काम किया था। हमें खुशी इस बात की है कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इनके एजेंडे में बुंदेलखंड है, इनके एजेंडे में, इनकी प्राथमिकता में बुंदेलखंड और झांसी है। इसलिए सबसे ज्यादा नजर हमारे प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, दोनों सरकारों की, डबल इंजन की सरकार की बुंदेलखंड पे है। और बुंदेलखंड का विकास भी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। बुंदेलखंड में रोज नए नए कुछ ना कुछ हो रहे हैं, चाहे